अब ब्रिजेश जी, कांग्रेस पार्टी के पास 44 विधायक हैं, वो गिना रहे हैं। 2016 में जिस बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें हासिल की थी, वहीं कांग्रेस पार्टी को 44 सीटें मिली थी। तो आप लोग कांग्रेस पार्टी को बंगाल से नकार नहीं सकते हैं, जो निशाना बार बार आप लोगों की ओर से राहुल गांधी और उनकी पार्टी को लेकर साधा जाता है। अब ब्रिजेश अवस्थी। चित्रा जी हम नहीं नकार रहे, हमें नकारने की क्या जरूरत है। 44 तो इनके सांसद थे, पिछली लोकसभा में 44 इनके सांसद थे, उतनी विधानसभा में इनकी सीटें आ गई तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। तो वाकई इनके लिए बहुत गर्व की बात है कि जो पार्टी अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहती हो, जिसने राज्य किया हो, सिद्धार्थ शंकर रहे जिसमें मुख्यमंत्री रहे हो, वो 44 सीटें लेकर के बहुत गर्व कर रही है। और इस बार तो लड़ कितनी रही है, 100 से कम सीटें लड़ रही है। इसमें बड़ा गर्व है, तो कांग्रेस गर्व करे ना, करना चाहिए उसको, गर्व करना चाहिए उसको। वो मैं कांग्रेस के बारे में बोलूंगा भी नहीं। लेकिन रिजू दत्ता जी, आप ये बताइए कि आपने जो कहा ये बेच दिया वो बेच दिया, हम तो हमारे, तो इसके बारे में जरा आंकड़ों के साथ बात करिए ना। राजनीतिक ये बताइए पहले, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? ना आप पहले आपने सच बताइए, आप क्या है? मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं ना, मैं मान लूंगा। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। कहिए, एक बार रिजू दत्ता, एक बार सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। अगर हिम्मत है कि बोलिए, मैं आपसे शुद्धता बोलिए। कौन बोल? ये राजनीतिक विश्लेषक का आड़ क्यों लगा रखा है? झूठ क्यों बोलते हैं? बोलिए मैं शंका। शुद्धो बनर्जी, एक सेकंड। आप चुनाव लड़े हैं कभी? अरे भैया आप ये बताओ कि चित्रा जी चुनाव नहीं लड़ी तो आप उनसे कहते हैं आपको किसने कहा? आप तो एंकर से पूछ लेते हैं कि आपको किसने कहा। ये आपको तो हक है भैया। चित्रा जी तो कम से कम गांव में है। आप तो भैया कांग्रेस पार्टी समझती है, आप एंकर से पूछते हैं। एंकर ने एक सवाल किया, एंकर ने एक सवाल किया, आपने कहा आपको किसने बताएंगे, आपको किसने कहा? ये देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़े, कम से कम एंकर को बख्श दें, ठीक है? नहीं, शुद्धो बनर्जी जी, ये सवाल पूछने के लिए जरूरी है क्या कि चुनाव लड़ना? देश में कितने लोग चुनाव लड़ते हैं? नहीं शुद्धो बनर्जी, देश में कितने लोग चुनाव लड़ते हैं? लेकिन सवाल का जवाब तो हर एक शख्स जानना चाहता है ना। अगर विजय अवस्थी कोई सवाल पूछ रहा है तो क्या दिक्कत हो गई है आपको? ये अगर राजनीतिक विश्लेषक है तो निष्पक्षता रखना चाहिए। शुद्धो भाई बैंक से आप किसी पार्टी को बैंक को बैंक नहीं कर सकते हो, वो भी कांग्रेस पार्टी को। इस बात की दिक्कत है कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं या आरएसएस के समर्थक हैं, इस लाइन को वो क्लियर करना चाहते हैं। अब ब्रिजेश जी, बिल्कुल शुद्धोदा, ठीक है। अब ब्रिजेश जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं बाकी लोगों पे मेरे को बात करने दें तो मैं करूँ ना। शुद्धोदा आपको सवाल पूछने का हक नहीं है। सवाल ये है, मैं हर एक के सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब देना मेरा मजबूरी नहीं। आप चित्रा जी पूछेंगे मैं जरूर जवाब दूंगा। चित्रा जी पूछेंगे मैं जरूर जवाब, मैं आपसे पूछता हूँ, आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? अरे मैं सवाल पूछता हूँ, आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बोलने वाले, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बोलने वाले, एयर स्ट्राइक को झूठा बताने वाले, पेड़ गिराने वाले, मेरे से सवाल पूछेंगे? मेरे से सवाल पूछेंगे? अरे गांधी को मारने वाले क्या राजनीतिक विश्लेषक बनकर सेना के चीफ को, आर्मी चीफ के नाम पर देश को बांटने वाले, अंग्रेजों के पैर चाटने वाले, मुझसे सवाल पूछेंगे? अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, ये सब के लोग आज मुझे सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने के लिए आप पहले बताओ। आप नहीं, थोड़ा भाषा का हम ध्यान रखेंगे, प्लीज थोड़ा भाषा का हम ध्यान रखेंगे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, लेकिन भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, ठीक है सर? एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले, दोनों की आवाज साफ सुनाई नहीं दी। चित्रा जी जिनके बारे में संघ के बारे में कुछ मालूम नहीं है, जो ये कहते हैं कि वहां पर हाफ पैंट में शॉर्ट्स में लड़कियां नजर नहीं आती, उनको मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आई एम नॉट बाउंड टू आंसर हिम, मैं बिल्कुल नहीं। सवाल ये है चित्रा जी, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब सुनिए। चित्रा जी आपने जो सवाल पूछा है कि कांग्रेस कहीं नहीं, आपने कहा मैं नहीं कह रहा, आपने कहा 44 है उनके, 44 रहे उनके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात सवाल ये है कि इस समय बंगाल का भद्रलोक, अभी इन्होंने कहा रिजू दत्ता जवाब दें, आपकी पार्टी में कौन से लुच्चे गुंडे थे जिनको बीजेपी ले गई? आप बताइए। हम एक एक करके अपनी बात रखेंगे, ठीक है सर? सवाल सिर्फ इतनी सी बात है, बंगाल का भद्रलोक करप्शन से, हिंसा से और तुष्टीकरण से, इन तीनों चीजों से आजिज आ चुका है। उसने मन बना लिया है, उसने संकल्प ले लिया है। और ये जो पूरा परिदृश्य दिखाई दे रहा बंगाल में, आप स्वयं चित्रा जी वहां बंगाल में हैं, आप तमाम चैनलों को, तमाम मीडिया कर्मियों को झुठला करके ये कह रहे हैं कि वो तो कहीं रेस में नहीं है बीजेपी। आप सब लोग जानते हैं कि इस समय आपने कहा कि बीजेपी और टीएमसी में रेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही है। बंगाल के भद्रलोक ने तय किया है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर रही है ममता बनर्जी। उन्होंने क्या किया? वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली देना, बीजेपी को गाली देना, इसके अलावा क्या है उनके पास? अब उन्होंने चंडी पाठ शुरू कर दिया। अरे ये बताया ना, 10 साल में उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। 10 साल में अगर बंगाल की जनता उनसे इतनी खुश है तो आज इनको चंडी पाठ नहीं करना पड़ता।